हाँ बोलिए अभिलाषा जी। दीदी, ये शरीर की पर्याय है, और जैसे हमको अनुभव आता है कि ये स्वाद बहुत अच्छा लग रहा है, इस चीज में ये बुरा लग रहा है, तो सिर्फ अपन कर्म ही बांध रहे हैं, स्वाद तो कुछ आ ही नहीं रहा है, ये तो पुद्गल ही है। यही बस बात है, अच्छा इसीलिए यहाँ बुरा। पर आकुलता लिखा है। फल का मतलब ये नहीं लिखा है कि आपको अच्छे अच्छे फल मिलेंगे, उससे अनुकूल संयोग मिलेंगे, ऐसा नहीं लिखा है। यहाँ पर फल का अर्थ लिखा है आकुलता। तो हम शुभ का फल हो चाहे अशुभ का फल हो, दोनों में हम आकुलता ही करते हैं, उस फल को भोग ही नहीं पाते, केवल आकुलता ही करते हैं। वह स्वयं अकेला, और वो आकुलता भी स्वयं अकेला ही भोगता है। उसमें अन्य कोई स्त्री पुत्र मित्रादिक सहायक नहीं हो सकते, हो ही नहीं सकते। क्योंकि जो जो कर्म आपने बांधा है, उसके उदय में जो आकुलता आपको हुई है, उसका फल भी आपको ही भोगना है, अन्य कोई नहीं। जैसे अपन घर में किचन क्लीन करते हैं, किचन का प्लेटफॉर्म क्लीन कर रहे हैं, और वहां पर अक्सर चींटियों की, अभी इस मौसम में तो चींटियां बहुत होने लगी, तो अक्सर चींटियों की लाइन जाती। अब क्या करें, बहुत देर लग रही है किचन क्लीन करने में, तो भाई हटा दो, एक आध चींटी मरेगी तो मर जाएगी, अब क्या करें, खाना बनाना है पूरे परिवार के लिए। तो वो जो एक भी चींटी मरी आपके कारण वहां पर, तो वो उसका उसके मारने का फल, जो पाप बंधा है ना आपको, चींटी के मरने का जो पाप बंधा है, वह सिर्फ आपको ही बंधेगा, पूरे परिवार को नहीं बंधेगा। कि तो आप तर्क लगाओगे वहां पर कि मुझे ही क्यों बंधेगा, मैं तो पूरे परिवार के लिए खाना बना रही थी, मेरे हस्बैंड को ऑफिस जाना था इसलिए मैं जल्दी जल्दी खाना बना रही थी, इसलिए चीटी चीटी मरी है वो। कितने भी तर्क लगा लो, लेकिन फल आपको अकेले को ही लगेगा, ये यहाँ पर कह रहे हैं। वह स्वयं अकेला ही भोगता है, उसमें अन्य कोई स्त्री पुत्र मित्रादिक सहायक नहीं हो सकते। आप ये नहीं कह सकते कि हमारी गलती नहीं है, हम तो परिवार के लिए कर रहे थे। अगर आप परिवार के लिए कर रहे थे तो आपको यत्नाचार पूर्वक करना चाहिए, प्रमाद का त्याग करके एक एक चीज देख देख कर करना चाहिए, और कैसे जीव जंतु रहित रहे हमारी रसोई, इसका ध्यान भी आपको ही रखना पड़ेगा। फिर भी जीव मर जाते हैं तो उसका दोष आपको लगेगा, परिवार को नहीं लगेगा। ठीक है। तो इसलिए, क्योंकि जो जो पाप आपने बांधे हैं, आपने किए हैं, उसका फल आपको ही भोगना पड़ेगा। और उस फल को भोगने में कोई भी सहायक नहीं है, क्योंकि वे सब पर पदार्थ हैं, और वे सब पदार्थ जीव को ज्ञेय मात्र हैं। देखो कितनी सुंदर बात लिखी है यहाँ पर, ज्ञेय मात्र। इसका अर्थ अपन बाद में करते हैं, पहले इसकी पहले की वाली लाइन समझते हैं। क्योंकि वे सब पर पदार्थ हैं, कोई स्त्री पुत्र मित्रादि, मित्रादि को भी ले लिया है इसमें कि मित्रादि भी सहायक नहीं हो सकते। देखो, सीता जी को सभी जानते हैं। सीता, राम और लक्ष्मण, ये तीन कैरेक्टर थे, राम सीता और लक्ष्मण। जब उनको वनवास हुआ, तो लक्ष्मण जो थे वो सीता और राम के भक्त थे, और उनका जब राम को वनवास हुआ तो लक्ष्मण भी साथ में वन में गए। राम को कोई भी कष्ट होता तो लक्ष्मण उसको दूर करते थे, उसको दूर करने का उपाय करते थे। और वन में भी गए तो चलते 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 राम जी थक गए, तो अरे नहीं भैया आप तो बैठिए, और वो तोड़कर फल फूल लाकर देते थे रामचंद्र जी को, सीता जी को कि भाभी यह फल आप लीजिए। सीता जी के लिए शैया बना देते थे, नरम नरम घास फूस इकट्ठे करके उनके लिए सोने की जगह बना देते थे, बैठने की जगह बनाते, खूब ध्यान रखते थे, खूब प्रेम करते थे उनसे। वो लक्ष्मण जी अभी नरक में है ना, रामचंद्र जी कहाँ है, मोक्ष में है, और सीता जी कहाँ पर है, स्वर्ग में। तो स्वर्ग में सीता जी को ख्याल आया कि अरे देखो लक्ष्मण भैया हमारा कितना ध्यान रखते थे, और अब वो बेचारे नरक में है, उन्होंने तो कितना हमारा साथ दिया, कितना हमारे लिए काम किया, उनको, वो बेचारे नरक में है, मैं जाती हूँ और उनको उस नरक के दुख से बचाती हूँ। तो सीता का जीव स्वर्ग से उतर कर नरक में गया, और लक्ष्मण से बोला कि हे भैया लक्ष्मण, आपने हमारा बहुत ध्यान रखा, और जब हम वनवास गए तब आपने, तब भी हमारा बहुत ध्यान रखा, और आपको वनवास नहीं हुआ था लेकिन फिर भी आपने हमारे साथ चलना मंजूर किया, है ना। तो अब क्या करते हैं,
कि आप तो यहां से चलो, आपने खूब सेवा की हमारी, तो आपकी सेवा व्यर्थ नहीं जाएगी, आप यहां से चलो। ये नरक की भूमि आपके रहने लायक नहीं है, यहाँ तो बहुत कष्ट है, यहाँ तो भूमि ऐसी है, यहाँ तो पत्ते ऐसे हैं, यहाँ की तो नदी ऐसी है, तो आप क्यों रहोगे यहाँ पर, आपने तो हमारी बहुत सेवा की, तो आप चलो हमारे साथ। तो ऐसे ले जाने लगे, लेकिन नहीं ले जा पाए। क्या हुआ? देखो, गुरुदेव ने ये बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया है इसका। और उनके लक्ष्मण के शरीर को उठाया सीता जी ने, तो उठाया तो महादुख। तो लक्ष्मण जी बोले कि अरे आप तो हमें यहीं आप हम हमारे कर्म भोगते हैं, आप चले जाओ, हम यहां से निकल नहीं सकते। क्योंकि जो 16वें स्वर्ग में देव है ना सीता जी, तो वहां से उनको लक्ष्मण जी की नरक की पीड़ा दिखाई दी, तो उनका शरीर उठाया तो शरीर उठे ही नहीं, और उठाए ऐसे उठाए तो टुकड़े टुकड़े हो जाए, फिर उठाए तो फिर टुकड़े टुकड़े हो जाए। क्योंकि नारकियों का शरीर पारे की भांति रहता है, जैसे पारा रहता है ना, थर्मामीटर में जो पारा रहता है, तो वो पारा कभी निकल जाए, थर्मामीटर टूटे कभी, तो देखना आप उसको, कि पारा ऐसा रहता है कि वो ऐसा घूमता रहता है, और उसके जो टुकड़े टुकड़े हो जाए तो फिर वो वापस मिल जाता है, जुड़ जाता है। वो फिर टुकड़े टुकड़े हो जाए फिर जुड़ जाता है, जितनी बार टुकड़े टुकड़े होंगे वो सब वापस जुड़ जाते हैं। तो नारकियों के शरीर भी पारे की भांति होते हैं, तो वो वापस जुड़ जाते हैं और टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, छिन्न भिन्न हो जाते हैं। तो सीता जी ने वहां से लक्ष्मण के शरीर को उठाया, तो वह शरीर भी टुकड़ा टुकड़ा हो गया, और टुकड़े टुकड़े हुआ तो क्या हुआ, पीड़ा ही पीड़ा, पीड़ा ही पीड़ा हुई। तो फिर लक्ष्मण ने क्या कहा कि आप आपके स्थान में जाओ, हमारा कर्म हम अकेले भोगते हैं। बोलो, है ना, साथ में किया था ना पाप पुण्य, सीता जी के लिए लड़े थे ना लक्ष्मण जी, तो उनके लिए किया था ना। लक्ष्मण जी कह नहीं सकते ऐसा कर्मों से कि मैं तो सीता के लिए लड़ा था और सीता तो स्वर्ग में पहुंचा दिया तुमने और मुझे नरक में भेज दिया, मैंने तो लड़ाई ही सीता के कारण की थी, और मैंने तो भैया राम के लिए रावण को मारा था, और राम जी तो पहुंच गए मोक्ष और मुझे नरक में भेज दिया। स्वयं के जो परिणाम है उसके फल स्वयं को ही भोगना पड़ेगा, ऐसा। और उसको स्वयं को भोगना तो पड़ेगा ही, लेकिन उसको भोगने में कोई दूसरा सहायक भी नहीं हो सकता, कि कोई ऐसा साथी बन जाए कि हमारा फल, अपन उसका दुख आधा आधा बांट लें, तो वह भी संभव नहीं है। कर्म का फल अकेले ही भोगना पड़ेगा। अब देखो, रावण जो है वो भविष्य में तो तीर्थंकर होने वाले हैं, और जो सीता है वो उनके गंधर होने वाली है, उन्हीं रावण के जीव के गंधर सीता जी होने वाली है। और लक्ष्मण जी भी तीर्थंकर बनने वाले हैं, अन्य जगह के लक्ष्मण जी भी तीर्थंकर बनने वाले। परिणामों की विचित्रता है, किसी परिणाम से एक ही परिवार के 3 सदस्य, एक स्वर्ग में, एक मोक्ष में और एक नरक में, है विचित्रता। इसका मतलब क्या हुआ कि सबको अपने अपने परिणामों का फल स्वयं ही भोगना पड़ेगा, कोई किसी का साथी नहीं है, सब स्वार्थ के सगे हैं, ऐसा कहा जाता है। वे सब पदार्थ जीव को ज्ञेय मात्र हैं। बस अब इस लाइन का अर्थ करते हैं, बाकी का कल करेंगे। वे सब पदार्थ जीव को ज्ञेय मात्र है। कौन से पदार्थ? स्त्री, पुत्र, मित्रादि, मकान, धन, संपत्ति, ये सब ज्ञेय मात्र हैं। अभी तक क्या कहा हमने कि स्वार्थ के सगे हैं, तो स्वार्थ के सगे हैं तो क्या करें, छोड़ दो सब, सब कितने बेकार है, ये सब स्वार्थी हैं, है ना। क्या होता है, जब भी हम स्वार्थ शब्द बोलते हैं ना, तो उसको बुराई के अर्थों में बोलते हैं। स्वार्थ शब्द का अर्थ बुराई के अर्थ में, अरे वो तो बहुत स्वार्थी है, बहुत सेल्फिश है वो तो। लेकिन ये वस्तु स्थिति है, स्वार्थ, किसी को स्वार्थी समझ के उससे द्वेष नहीं करना है हमें, उसका बस ज्ञेय बनाना है हमें। उसे है नहीं कि छोड़ने लायक है, ये तो बिल्कुल गंदा है, ये नहीं है, उसका स्वरूप है स्वार्थमय। इसीलिए यहाँ पर लिखा है कि वो पदार्थ जीव को ज्ञेय मात्र है। ज्ञेय मतलब जानने योग्य है कि ये स्वार्थी है, जानकर हेट करने लायक नहीं है, नफरत करने लायक नहीं है। इसलिए वे वास्तव में जीव के सगे संबंधी है ही नहीं, वास्तव में तो वो सगे संबंधी है ही नहीं। तथापि अज्ञानी जीव
उन्हें अपना मानकर दुखी होता है। पर के द्वारा अपना भला बुरा होना मानकर पर के साथ कर्तृत्व ममत्व का अधिकार माना है, वह अपनी भूल से ही अकेला दुखी होता है। अज्ञानी जीव क्या करता है, जो चीज अपनी नहीं है उसे अपना मानकर दुखी होता है, और पर के द्वारा, और मैं भी दूसरे के कारण, इसने मुझे बुरा कह दिया, इसने गंदा कहा इसलिए मुझे बुरा लगा, ऐसा मानता है। तो पर के साथ कर्तृत्व ममत्व का अधिकार माना है, वह अपनी भूल से ही अकेला दुखी होता है। इसलिए जीव अपनी ही भूल से दुखी होता है, पर पदार्थ के कारण दुखी या सुखी नहीं होता। अभी इसके नीचे की ये जो बोल्ड लाइनें हैं, बहुत सुंदर अर्थ है इसका। अभी ऊपर लिखा है ना यहाँ पर कि ये जीव के सगे संबंधी है ही नहीं, तो कौन है असली सगे संबंधी, वह भी हम अगली कक्षा में बताएंगे। और ये जो नीचे की बोल्ड लाइनें हैं उसका अर्थ भी अगली कक्षा में, मतलब मंडे की कक्षा में इसका अर्थ लेंगे, और फिर एकत्व भावना ये मंडे को पूरी होगी हमारी। बहुत सुंदर अर्थ है इसका, और इसमें 4-5 पॉइंट निकल कर आएंगे, तो आप अपनी कॉपी पेन लेकर जरूर बैठिए। और इसका अर्थ इतना सुंदर निकल कर आने वाला है कि वो सर्व सुखदायी होगा, ऐसा इसका अर्थ है। एकत्व का अर्थ ऐसा नहीं कि हम बोर हो जा रहे, हम तो अकेले हैं, हम दुखी हो जाएं, ऐसा इसका अर्थ नहीं है। तो फिर क्या अर्थ है इसका कि जिससे हम सुखी हो जाएं, तो वो अर्थ आपको मंडे को बताया जाएगा। आप अपने और भी फ्रेंड्स को या इष्ट मित्रों को भी सूचित कर दें कि एकत्व भावना यहाँ पर चल रही है, तो सब अवश्य शामिल है। अभी कोई शॉर्ट में भजन लेना चाहे तो ले सकते हैं, नहीं तो फिर वीना जी लेंगे। हम्म। हाँ सुमता जी लीजिए। जय जय सभी को। तने मुने राज की समता, धन्य मुनि राज का जीवन, धन्य मुनि राज की तीरता, प्रचुर बरते ससाम्बेद, शुद्ध चित्रूप शरीरी, लखे निज को सदा निज में, सहज समभाव की धारा, बहे मुनि बर